नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आज हम आपको लेकर आए हैं लॉरेट पब्लिक स्कूल और दिखाने वाले हैं कि स्वच्छता की तरफ किस प्रकार से हम कदम बढ़ा रहे हैं आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं लॉरेट पब्लिक स्कूल और दिखाते हैं कि स्वच्छता हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है। तो मैम, जब स्वच्छता की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ हो, हमारा भारत साफ सुथरा हो। तो स्वच्छ भारत जब हम कहते हैं तो स्वच्छता आपके जीवन में कितना महत्व रखती है? स्वच्छता तो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि स्वच्छता तो हम घर से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। देखिए, स्कूल बच्चा आने से पहले घर में स्कूल में उठता है, उठ के एकदम वॉशरूम जाता है, मुंह धोता है, ब्रश करता है, फिर अपना चाय दूध लेता है, नहा धो के तैयार होके आता है। तो उसको घर में भी सिखाते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा अपना लंच लेके आता है तो लंच के लिए भी उसके साथ है एक नैपकिन उसका अपने टेबल पे बिछाने के लिए चाहिए, एक नैपकिन उसको अपना हाथ और वो पोंछने के लिए चाहिए। आपको मैं सारे वॉशरूम दिखाऊंगी। जहाँ बच्चों के वॉशरूम है वहाँ हमने सैनिटाइज़र भी रखा है। सैनिटाइज़र पहले नहीं रखते थे, वो तो कोविड के बाद रखना शुरू हुआ। वहाँ सबके पास लिक्विड सोप भी होगा और छोटे बच्चों का हाथ, जो हमारी उनकी केयर टेकर और हेल्पर है, वो उनका हाथ धुलाती है। और आप ये देखिए, हमारा ना स्लोगन ही ये है, अगर रहेगा वातावरण शुद्ध, बनोगे तभी गौतम बुद्ध। एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। जी मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा तन भी अगर स्वच्छता का ध्यान रखोगे, देखिए तन भी स्वच्छ होगा, साफ बढ़िया होगा, उसके साथ आपका मन भी वैसा ही होगा। मैम, स्वच्छता के इस मिशन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका स्कूल काफ़ी साफ़ सुथरा है। आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारे टॉयलेट्स का यहाँ पे निर्माण है, साफ़ सुथरा रखने का उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो कितने लोग आपके स्वच्छता के इस मिशन में आपके साथ जुटे हुए हैं? सारा स्कूल जी, पूरा स्कूल। बच्चों को हमने अपने अपने जो फ्लावर बेड्स हैं वो सौंपे हुए हैं बच्चों को। वो अपने फ्लावर बेड्स का ध्यान रखते हैं और उसके साथ उनको ऐसा लगता है जैसे फूल खिलते हैं, जैसे भगवान जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। ऐसे तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फूल खिलेंगे नहीं। तो इन बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि देखो बेटा, जब हम पौधा लगाते हैं, पहले हम पौधे को, शिमला में तो हमारे यहाँ और पशु तो नहीं आते, पर जो बगीचा लगाते हैं पशुओं से बचाते हैं। हम यहाँ बंदरों से बचाते हैं उनको, बंदरों से भी उनका ध्यान रखते हैं, उनकी खाद पानी का भी ध्यान रखते हैं, उनका कोई पत्ता सूख जाता है उसका भी ध्यान रखते हैं, वो भी रखते हैं। अपनी स्वच्छता का तो रखेंगे। आप पूरा स्कूल घूम के देखेंगे, कहीं आपको कोई कागज नहीं मिलेगा। अगर मैं एज ए प्रिंसिपल, जैसे पत्ता भी है, मैं खुद उठाऊंगी तो बच्चे मुझे देख के खुद ही उठा लेते हैं। तो बच्चों को अगर हम जो करेंगे तो बच्चे हमें देख के वो ही सीखेंगे। मैम, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। मैम, अगर हम स्वच्छता को बनाए नहीं रखेंगे तो हमें क्या नुकसान है? देखिए, तब तो बीमारी फैलेगी। जी, तब तो बीमारी फैलेगी। स्वच्छ हम पहले भी अपने को रखते थे, पर जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया है, तब सो तो बच्चे भी, सारी जनता भी, हमारे टीचर्स भी, मैं तो ज़्यादा बच्चों के साथ रहती हूँ, बच्चों की बात करेंगे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बच्चों को हम एक बार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला, तो बच्चे तो जिसको बोलते सफाई के लिए अपनी जान भी लगाने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला हमारा जो देश है वो दुनिया में सबसे सुंदर होना चाहिए। जैसा सोने की चिड़िया पहला बोलते थे, अब सफाई में भी सोने की चिड़िया ही बनना चाहिए हमारा देश। तो बच्चे देखिए, आप सिर्फ स्कूल की बात मत करें, आप स्कूल के अराउंड भी मेरे कम से कम आधा किलोमीटर तक ऊपर नीचे चारों साइड चक्कर लगाएंगे, आपको कुछ भी गंदगी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे खुद उठा लेते हैं। और तो और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अपने को लॉरिएट पब्लिक स्कूल का दोस्त ही बोलते हैं, श्री श्रीनिवास जोशी जी, IAS रिटायर्ड हैं। वो भी आते जाते एक उनके पास बैग होता है, उसके बीच में कुछ भी कागज कोई मिलता है तो रास्ते में उठाते हैं, क्योंकि जो उनका एरिया आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर आता है, वो भी उठाते हैं। उनको देख देख के देखिए बच्चों को भी सीख मिल जाती है। बच्चे गाँव से आते हैं वो भी उठाते हैं। आप ये देखिए, जो बच्चे खाना लाते हैं, अगर उनका कोई कागज हो, लपेट के घर ले जाते हैं और डस्टबिन में ही डालेंगे। आप पे मेरे चारों साइड देखेंगे, हमारे डस्टबिन ऐसे बने हैं जिसमें बंदर नहीं घुस पाता, बंदर फैला नहीं पाता, इतनी जगह है। उसमें से कूड़ा डालेंगे, उसमें से हम बकेट निकाल के बाहर निकाल लेंगे। मैम, कहा यह जाता है कि जितनी आप स्वच्छता को बनाए रखेंगे उतना कहीं ना कहीं जो आपका पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा रहेगा, साफ होगा। देखिए, ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, नहीं तो देखिए ना, वो तो जितना गंद होगा उसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ ही निकलेंगी और गैसेस भी निकलेंगी जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान दे। मैम, जब हम आपके स्कूल में आए, सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस की कि यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया और साथ में यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं स्वच्छता भी बनाए रखते हैं। तो मैम, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी?
देखिए, एक तो बच्चों को ना, जो इस एरिया के बच्चे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा हिमाचल, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उसमें कितने तरह के फूल पौधे हैं, वो होना चाहिए। ये सिर्फ फूल पौधे नहीं, इसके साथ हमने फ्रूट्स के भी पौधे लगाए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे यहाँ कीवी भी लगे हैं, अंगूर अभी लग के ख़त्म हो गए हैं, सेब भी लगे हैं। कोई बच्चे बाहर से हैं, मेरे पास बच्चे आसाम से भी हैं, मेरे पास बच्चे हैदराबाद से भी हैं। तो उन बच्चों ने सेब के पौधे नहीं देखे थे, तो उन्होंने सेब के भी देखे, कीवी भी लगा हुआ देखा। अच्छा, कहीं भी कमल नहीं खिला, मेरे यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे यहाँ खूब अच्छे से कमल भी खिल रहे हैं, जो कि हमारे शिमला में कॉमन नहीं है। थोड़ा गर्मी में चाहिए तो उसको उसी जगह लगाया जहाँ धूप अच्छी लगती रहे। और उसके साथ छोटे बच्चों को तो हम गा के सिखाते हैं, फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, सीख हवा के झोंकों से लो मिलना और मिलाना। ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। और फिर जो छोटे बच्चे हैं वो हर्बेरियम बनाते हैं, तरह तरह के। देखो लीव्स, ये लीव्स हैं, इनको देखिए 5 हैं इसमें लगे हुए, कोई लीव है 1 है, ये हमारे सकुलेंट्स हैं। तो उसमें देखो राउंड लीव्स हैं सारे गार्डन नस्टर्शियम के। तो उनको डिफरेंट काइंड्स के लीव्स इकट्ठे करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेम्स हम लोग दिखाते हैं। जैसे हमारी तुलसी है, सालविया है, इसमें क्वाड्रिएंगुलर स्टेम होता है, 4 तरह से बना होता है, तो उनको सारी पहचान होती है। दर्शकों, स्वच्छ भारत के इस अभियान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और मैं जानने वाला हूँ छोटे छोटे बच्चों से कि स्वच्छ भारत के बारे में ये कितना जानते हैं। बेटा, आपका नाम? पादिशा। आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। बेटा, आपका नाम? अवनी। आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड। आपका नाम? चिराग मेहता। आप कौन सी क्लास में? चिराग। सेकंड। अच्छा, तो आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि स्वच्छ भारत का एक मिशन है, स्वच्छ भारत का अभियान है, आपको पता है इसके बारे में? यस सर। पता है आपको? यस सर। तो ऐसा होता है ना कि बच्चों को पता तो होता है, पर बच्चों को पोएम्स भी आती है। तो आपको पोएम्स आती हैं? यस सर। तो आप स्वच्छ भारत के लिए एक पोएम सुनाओगे हमें? यस सर। तो सुनाओ। प्रधानमंत्री जी ने लिया संकल्प, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, चलाया उन्होंने स्वच्छता अभियान, मेरा भारत महान। लेते हैं यह प्रण, गांव शहर को स्वच्छ रखेंगे हम। नदी नाला तालाब होगा साफ एक समान, तभी तो होगा मेरा भारत महान। गांधी जी का सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। स्वच्छ रहे ये देश हमारा, लगू जहाँ में सब मिलजुल कर हम करे सफाई, इसी में सबकी है भलाई। कूड़ा कचरा ना सड़क, बीमारी को तुम मत पालो, आओ मिलके हम सब पेड़ लगाए, पर्यावरण को हरा भरा बनाए। दर्शकों, विद्यार्थी जीवन में स्वच्छता का क्या अहमियत है, स्वच्छता का क्या महत्व है, आइए जानते हैं विद्यार्थियों से। आपका नाम? स्नेहा ठाकुर। स्नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। स्नेहा, जब मैं कहता हूँ ना स्वच्छ भारत और स्वच्छता के लिए जब हम कहते हैं कि स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्वच्छता क्यों बनाए रखनी चाहिए?
अगर हम स्वच्छता नहीं बनाएंगे तो मतलब इसके बहुत से जो है मतलब डिसएडवांटेजेस है कि जैसे अगर हम कूड़ा फैलाएंगे तो इससे कई ज़्यादा बीमारियां भी लग सकती है और आजकल वैसे भी जो नागरिक है उनमें बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां है और हमें स्वच्छता इसलिए भी अपनानी चाहिए क्योंकि हमें अगर अपना स्वास्थ्य खुद ठीक रखना है तो उसके लिए हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए। जी, तो स्वच्छता की जब हम बात करते हैं कि आपने कहा कि स्वच्छता अपनानी चाहिए, स्वच्छता को अपने जीवन में बरतना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं? आपके लिहाज से क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए? जैसे कि अगर हमारे बर्थडे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो इससे अच्छा अगर हम अपने बर्थडे पे कुछ पेड़ पौधे लगा दें और साथ में ही कुछ मतलब जैसे हम गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं तो उनका यूज़ थोड़ा कम कर दें तो उससे जो है हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ये जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 2014 में इन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के उपेक्षा पे ये मिशन लागू किया था उन्होंने। जी, तो जैसा कि उस टाइम ये मिशन स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि पूरे भारत को हम स्वच्छ बनाएं, पूरे भारत को हम निर्मल बनाएं, तो इसके लिए क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप क्या क्या चीज़ें ऐसा करते हैं डे टू डे लाइफ में जिससे कि हम स्वच्छता को बनाए रखें? जी, अगर हमें कहीं कूड़ा दिखता है तो हमें उसे डस्टबिन में उठा के फेंक देना चाहिए। अगर यहाँ हमें कोई दूसरा आदमी दिखता है कूड़ा फेंकते हुए तो हमें उसे कूड़ा फैलाने से मना करना चाहिए। हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि हमारे वायु अभी दूषित है वो बाद में ताकि जाके शुद्ध हो जाए। हमें नदियों में फैक्ट्री के वेस्ट्स को नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो उसके कारण आजकल की नदियों के जल जहरीले हो रहे हैं जिसके कारण छोटे जीव जंतु उनमें के मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। जी प्रफुल्ल, आपको लगता है कि स्वच्छता में और पर्यावरण का भी कोई कोरिलेशन है? अगर हम स्वच्छता नहीं बनाए रखेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप स्वच्छता नहीं बनाए रखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, पहाड़ों में जो बर्फ़ है वो मेल्ट कर जाएगी और काफ़ी सारे इससे डिसएडवांटेजेस होंगे। आप बिलीव करते हो इस बात में? जी, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। अगर हम जैसे गाड़ियाँ यूज़ करते हैं तो गाड़ियाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है जो कि हीट को ऑब्जर्व करती है, तो इस कारण से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ज़्यादा जल्दी और इस कारण से गाँव में, छोटे गाँव में बाढ़ आ रहे हैं। इस कारण से हमें कम गाड़ियों का यूज करना चाहिए। तो मैम, जब मैं कहता हूँ ना स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान, कहा यह जाता है कि हम अपने भारत को स्वच्छ रखें, हम अपने भारत को निर्मल रखें, तो आपको क्या लगता है कि स्वच्छता कैसे हम बना सकते हैं? और जब मैं कहता हूँ स्वच्छ भारत अभियान तो आपके दिल में क्या आता है? स्वच्छता का मतलब ये है कि जहाँ पर हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, चारों तरफ जहाँ पर साफ़ सफाई है, ग्रीनरी है और हम माइंड और सोल से हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और हमें ऑलवेज वी आर हैप्पी एंड मेकिंग अदर्स हैप्पी। जी, तो जब स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, हम आज आपके स्कूल में आए, आपके कैंपस को हमने देखा और हम देख रहे हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे, काफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे। तो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, टीचर्स क्या क्या करते हैं और क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे कि नीट एंड क्लीन कैंपस मिले? देखिए, सबसे पहले ऐसा है, जैसे एंटर होते हैं बच्चे तो उनको मालूम है कि उन्होंने कहीं पर भी कोई wrapper, even a single wrapper they are not throwing. If they are throwing, they have to pick up all the wrappers, and before leaving the class also, and when they are in the class also, they are not if they are throwing at the end of the day, they have to pick up all the wrappers because टीचर्स क्लास में है और टीचर्स तब तक क्लास नहीं छोड़ते हैं जब तक क्लास बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना हो जाए। तो इवन अ सिंगल रैपर जो है, लास्ट रैपर भी बच्चा उठाकर डस्टबिन में फेंक कर ही जाता है, तो कहीं पर भी कचरा फैलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट कई बार हम ये देखते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, उसकी विंडो डाउन होती है और चिप्स का पैकेट बाहर, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स बाहर, मतलब सारा कचरा वो सड़क पे ही फेंक देते हैं जैसे कि सड़क नहीं होगी, वो एक डस्टबिन हो गया। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टूरिस्ट जो भी शिमला की तरफ आ रहे हैं या किसी भी हिल स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, इफ़ दे आर एंजॉइंग, आप एंजॉय कीजिए, लेकिन जो भी रैपर्स हैं या जो भी उनका गार्बेज है अपने साथ उनको पैकेट्स में डालकर लेके जाइए। एंड स्कूल में भी हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं और बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है। अगर वो रास्ते में किसी को देखते हैं कि रैपर फेंक रहे हैं या उनके साथ वाला जो फेंक रहा है, वो उसको पहले ही इंटीमेट कर देते हैं कि नो, डोंट थ्रो दिस आउटसाइड, और अपने साथ पैकेट में डालकर जो है अपने साथ ले जाते हैं, देन डस्टबिन में उसको ज़रूर फेंक दें। मैं अगर आपकी दिनचर्या की शुरुआत से आपसे जानूं तो आप स्वच्छता के लिए पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करती हैं? स्वच्छता के लिए वही, बच्चों को मालूम है कि उन्होंने कहीं पर भी कोई कचरा नहीं फेंकना है। इवन जो फ्लावर्स हैं या जो फ्लावर पॉट्स हैं उनसे बचकर चलना है और कोई किसी भी फ्लावर को उन्होंने नहीं तोड़ना है।
तो उसके अलावा जो भी एंड ऑफ द डे वाटर बॉटल जो उनकी है वो खाली कर रहे हैं, किसी फ्लावर पॉट में डालकर जा रहे हैं, और रैपर्स वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं या डस्टबिन में फेंक कर जा रहे हैं। आप कितने होपफुल हैं कि जब ये स्वच्छ भारत का जो अभियान स्टार्ट हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमारा देश भी साफ़ सुथरा हो जाएगा? जब हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, हम कहते हैं कितने नीट एंड क्लीन है, तो कहीं ना कहीं हम भी उनका मुकाबला करेंगे। जैसे कहा यह जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो वापस क्या हम वो मुकाम हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज क्लीनलीनेस गिव्स राइज टू गुड कैरेक्टर बाय कीपिंग बॉडी, माइंड एंड सोल पीसफुल और क्लीन। तो अगर हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं तो ज़रूर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे अपने बड़ों को भी बताएंगे जिनको नहीं मालूम है या जो वो अप्लाई नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तो ज़रूर हमारा भारत ज़रूर स्वच्छ बनेगा और बन रहा है। आज हम स्वच्छ भारत के इस अभियान में आपके स्कूल में आए हैं, और जब मैं कहता हूँ स्वच्छता, क्लीनलीनेस, तो आपके माइंड में क्या आता है? स्वच्छता का बेसिक जो मूल शब्द है वो शुचिता है। तो शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। तो जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो ये स्वच्छता दो प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में वी हैव इंटरनल दिस थिंग क्लीनलीनेस आल्सो एंड एक्सटर्नल आल्सो। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, हम सबको मालूम है, हम सब इसमें कार्यरत हैं। सरकार के भी निर्देश हैं कि बाहरी स्वच्छता को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो आंतरिक स्वच्छता है वो हमारे विचारों की है, वो हमारे बोलने से है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे हमारे पुराणों में लिखा है, तभी ये जो है स्वच्छता का जो पर्सपेक्टिव है ये ज़्यादा समझ के क्लियर होके बाहर आता है। जी मैम, कहा यह जाता है कि जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम स्वच्छता की बात करते हैं, तो इसमें एक अहम भूमिका सफाई कर्मचारियों की भी होती है, तो कितने आप इस चीज़ से सहमत हैं? बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों के बिना तो ये कार्य संभव ही नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना हमारे भारत के जो लोग हैं वो जिसको कहते हैं ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना आत्म उत्तरदायित्व, स्व उत्तरदायित्व जब तक वो नहीं लेंगे तो खाली हम सफाई कर्मचारियों के ऊपर नहीं ये काम छोड़ सकते हैं। तो अपना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें बच्चों को भी सिखाना है कि लाइक अब आप जैसे बोल रहे हैं कि बात की थी कि बाई चांस हम जा रहे हैं गाड़ी में, कोई रैपर्स बाहर फेंकता है, तो वो खाली टूरिस्ट को तो करना ही है, लेकिन हम भी अपने परिवार के साथ जब कहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी कुछ खा रहे हैं, तो हमें उनको भी बीइंग पेरेंट्स ये सिखाना है कि अपना जो हम लेके जाते हैं, गार्बेज बैग रख लो गाड़ी में, उसमें डालो, और जब कहीं जहाँ डस्टबिन आए वहाँ पर फेंको। ये हमको बचपन से ही इनको सिखाना चाहिए, तभी जाके वो बड़े होके इसमें सफल होते हैं, बच्चे मानते हैं, समझते हैं, जब हम घरों में ऐसे संस्कार देने शुरू करते हैं। जैसे कि पानी को प्लास्टिक की बॉटल के बदले शीशे की बॉटल में कैरी करें, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे स्टेप से स्वच्छता को अपना सकते हैं। तो कितना आप इस बात से सहमत हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि अब तो लोगों को भी इस चीज़ में विश्वास हो गया है, विज्ञान भी मानने लग गया है कि प्लास्टिक का तो कोई वो है ही नहीं है कि हम इसको पूरी तरह ख़त्म कर सकें। इट कैन नॉट बी डिमोलिश्ड फॉर एवर। हम इसको बरी भी कर देंगे तब भी वो रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा लें, उतने ही जल्दी हम जो ये नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं जो पहले कभी नहीं सुनी थी, इन चीज़ों से हम आने वाली जनरेशन्स को हम बचा सकते हैं। दर्शकों, महात्मा गांधी हमारे परम पूजनीय बापू अक्सर ये कहा करते थे, जो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। दर्शकों, आज के स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए थे लॉरेट पब्लिक स्कूल, और हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हम एक कदम स्वच्छता की ओर लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।